दोस्तों, महाभारत में कई ऐसे वीर योद्धा हैं जिनका जीवन चरित्र जाने बगैर आगे बढ़ना मुझे योग्य नहीं लगता और वैसे भी योग्य नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले उन जीवन चरित्र को देखेंगे कि उसका क्या रोल था, उसकी क्या एबिलिटीज थी, उनमें से हम क्या सीख सकते हैं, उसके पास कितनी शक्ति थी। ये सभी बातें हम जानेंगे और फिर श्रीमद् भगवद गीता में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत मिले। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं द ओरिजिनल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का 8वां श्लोक और ये जो श्लोक है उसके अंदर महाभारत के कई ऐसे योद्धा है उसका वर्णन इस श्लोक में है। स्वयं वेदव्यास जी ने इन लोगों का नाम श्रीमद् भगवद गीता के अंदर लिखा है। तो आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थतेव च। ये जो श्लोक है वो वास्तव में बोलता है दुर्योधन, लेकिन इनडायरेक्टली संजय धृतराष्ट्र को कहता है। यहाँ पर दुर्योधन अपने जो सेनापति है, अपने जो गुरु है, उनको बताता है कि मेरी सेना में स्वयं आप है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, अश्वत्थामा है। ये सब लोग मेरी सेना में है और ये वो लोग हैं जो संमितिञ्जय यानी कि सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन कौरव सेना का वर्णन करते हुए सबसे पहले वो कहता है कि भवान भीष्मश्च, भवान यानी स्वयं आप यानी गुरु द्रोण। यहाँ पर वेदव्यास जी ने भी कौरव सेना में सबसे पहला नाम जिसका लिखा है वो है गुरु द्रोण का। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य यानी कि एक प्रखंड पंडित, एक महावीर योद्धा, एक बहुत ही सबसे अच्छा धनुर्धारी और सभी शस्त्रों का ज्ञाता यानी द्रोणाचार्य। दोस्तों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम द्रोणाचार्य के जीवन को देखेंगे, उनको वंदन करेंगे। हजारों साल हो गए फिर भी आज वो हमारे बीच जिंदा है। आज हमारी संस्कृति के अंदर उसका नाम सुवर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गुरु द्रोणाचार्य है उसका पहले नाम था द्रोण। उसका जन्म हुआ था महर्षि भारद्वाज के यहाँ। उसकी माता का नाम था ध्रुतार्ची जो कि एक अप्सरा थी। उसका बचपन अपने पिता के आश्रम में ही गुजरता है और वहां पर वो अपने पिता से सभी शिक्षाएं लेते हैं। अस्त्र की, शस्त्र की सभी विद्याएं वो प्राप्त करते हैं और तभी उनके साथ उसका सहपाठी था द्रुपद, राजा द्रुपद, और इस हिसाब से उन दोनों में एक बहुत ही अच्छी मैत्री भी थी। लेकिन जब अपने पिता से सब विद्या उन्होंने ले ली तब उसके पास उसके आगे बढ़ने के लिए एक प्रश्न आया कि अब मुझे इससे भी आगे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो मैं क्या करूं। और उसी समय परशुराम जो है वो अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में दान करके वो महेंद्रांचल पर्वत के ऊपर चले जाते हैं तप करने के लिए। और ये बात गुरु द्रोण को पता चलती है तो द्रोण उसके पास जाता है महेंद्रांचल पर्वत पर और वहां पर वो परशुराम को कहते हैं कि मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मुझे भी दान चाहिए, मुझे भी दान में कुछ दीजिए। लेकिन यहाँ पर परशुराम उनको कहते हैं कि वत्स, तुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैंने जो मेरी जो सारी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति मैंने दान कर दी है। मेरे पास कुछ बचा है तो वो है अस्त्र और शस्त्र, और उनमें से अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू बोल, मैं तेरे को दूंगा। ऐसा सुनते ही द्रोण मन ही मन बहुत खुश होते हैं। उनको यही चाहिए था। भाई, कौन नहीं चाहेगा स्वयं परशुराम से उनका अस्त्र शस्त्र की विद्या, उनके अस्त्र शस्त्र। यहाँ पर द्रोण भी वही चाहते थे और वो बाद में परशुराम को कहते हैं कि आपसे मुझे वो लेने में बहुत ही प्रसन्नता होगी, लेकिन यहाँ पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, उसको संचालन करने की विद्या भी आपको मुझे सिखानी होगी। और ऐसे ही वो परशुराम का शिष्य बनता है और सभी अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता बनते हैं। और उसके बाद द्रोण का विवाह होता है कृपाचार्य की बहन कृपी से और कृपी से उनको एक पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम हम सब जानते हैं, अश्वत्थामा उनका नाम है, जो महाभारत के एक महान पात्र के रूप में
हम देखते हैं गुरु द्रोण ने परशुराम से सभी शस्त्रों की विद्या जान ली थी। वो ब्रह्मास्त्र का संचालन भी जानते थे, उसको कैसे यूज करें ये भी जानते थे। यही जो सीख है, यही जो ज्ञान है, वो अपने पुत्र यानी अश्वत्थामा को भी सिखाते हैं। यानी कि ब्रह्मास्त्र का संचालन करने की क्षमता अश्वत्थामा में भी थी। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ज्ञान से पेट नहीं भरता, उनके लिए धन चाहिए, और गुरु द्रोण के पास वो ही नहीं था। यानी कि उनकी परिस्थिति बहुत ही गरीब थी, और ऐसी परिस्थिति में उसको आवश्यकता थी किसी के मदद की, और इसीलिए वो अपने मित्र राजा द्रुपद के यहाँ जाते हैं और द्रुपद को अपनी जो सारी बातें हैं वो बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर द्रुपद उसकी सभी बातें सुनकर उनकी हंसी उड़ाते हैं और उसको मदद करने के लिए ना बोल देता है। और दोस्तों, तभी से उन दोनों के अंदर एक बैर का जो बीज है वो वहाँ पर प्रकट होता है, और उन दोनों के बीच में एक तनाव जो है वो पैदा होता है, और बाद में वही जाके धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। और दोस्तों, इसी दौरान हस्तिनापुर के राजकुमार भीष्म ने गुरु द्रोण के बारे में सुना, उनकी कुशलता देखी, उनकी विद्वता देखी। उसके बाद वो गुरु द्रोण को मिलते हैं और उनसे सभी बातें जानने की कोशिश करते हैं, और जान लेने के बाद वो अपने ही राजकुमारों के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए गुरु द्रोण को नियुक्त करते हैं और उसे राज्याश्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्याश्रित करना यानी अब उसका जीवन निर्वाह राज्य चलाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे कि जीवन निर्वाह चलाने के लिए उसको अब राज्य के ऊपर आधार रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये महाभारत की सबसे बड़ी चिंताजनक बाबतों में से एक है, और यहीं से धीरे धीरे महाभारत की शुरुआत हुई है। दोस्तों, सोचिए, एक प्रकांड पंडित, एक कुशल धनुर्धारी जो अपने धनुर्विद्या से धरती पर स्वयं स्वर्ग खड़ा कर सकता है, उसे उसका जीवन निर्वाह चलाने के लिए दूसरों के ऊपर आधार रखना पड़ा, आश्रित होना पड़ा। और ये दोस्तों उस राज्य का या उस समाज का या उस समय का अधःपतन है। अगर सोचिए कि जो व्यक्ति एक समाज को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, उसको आश्रित होना पड़ रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि गुरु द्रोण कौरवों की अनीति के ऊपर या अधर्म के ऊपर कुछ न बोल पाए। वरना जिस सभा में गुरु द्रोण हो, वहां किसकी हिम्मत है कि द्रौपदी का चीरहरण कर सके? किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो गुरु द्रोण को टक्कर दे सके? पूरे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण के साथ लड़ने वाला या उससे टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इतनी उसके पास ताकत थी, इतनी विद्या थी, लेकिन फिर भी गुरु द्रोण कुछ न कर पाए क्योंकि वो आश्रित थे। दोस्तों, उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसके बाद पांडव और कौरव का युद्ध नियुक्त होता है, और उसमें भी कौरव की ओर से गुरु द्रोण ने मुख्य भूमिका बजाई। कौरव की ओर से जो 11 सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति यानी गुरु द्रोण था। युद्ध के 11वें दिन जब प्रधान सेनापति यानी भीष्म उनको अर्जुन बाण सिया पर लाकर खड़ा कर देते हैं, तब कर्ण कहता है दुर्योधन को कि अब जो कौरव सेना है उसका संचालन कर सके ऐसा एक ही व्यक्ति, ऐसा एक ही योद्धा कौरव में है, और वो है गुरु द्रोण। और ये बात सुनकर दुर्योधन भी 11वें दिन प्रधान सेनापति के रूप में गुरु द्रोण को नियुक्त करता है। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोण ने अपना पूरा जीवन है जो कौरव के लिए जिया है। फिर चाहे वो युद्ध का सैनिकों का संचालन करना हो, जयद्रथ के वध के टाइम उसको छुपाना हो, चक्रव्यूह की रचना करनी हो, ये सभी बातों में गुरु द्रोण कौरव के पक्ष के ऊपर खड़े थे। दोस्तों, श्री कृष्ण को ये पता था कि गुरु द्रोण का कोई निकाल नहीं किया या उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तो ये पांडव को हरा सकते हैं, और इसीलिए वो एक षड्यंत्र रचते हैं और वो पूरे युद्ध स्थल में ऐसी बात फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र नहीं, लेकिन अश्वत्थामा नाम की हाथी को मार डाला और ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। और ये बात सुनते ही गुरु द्रोण थोड़े ठंडे हो जाते हैं, लेकिन वो पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म राजा है, वो सत्य का ही साथ देंगे। इसीलिए वो युधिष्ठिर को पूछते हैं कि क्या ये सच है
तो युधिष्ठिर ने भी वही किया जो कृष्ण ने उसको पहले बताया था। युधिष्ठिर ने भी वही बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजोरोवा, यानी कि वो नर था या कुछ और था, ये मुझे पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक तीर से 2 निशान, उसमें श्री कृष्ण माहिर थे। यहां पर युधिष्ठिर को झूठ भी ना बोलना पड़ा और ये जो संदेश है वो गुरु द्रोण को भी पहुंच गया। और ये बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद तुरंत वो इतने टूट जाते हैं कि अपने हाथों से शस्त्र गिर जाते हैं और वो खुद धरती के ऊपर गिर पड़ते हैं। और यही समय का फायदा उठाकर पांडव सेनापति है धृष्टद्युम्न, वो अपनी तलवार से गुरु द्रोण का सर काटकर रख देता है और ऐसे होता है उनका वध, ऐसे होती है उनकी मृत्यु। एक प्रकांड पंडित, एक सबसे शक्तिशाली धनुर्धर, सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ और सभी गुरुओं में गुरुओं के गुरु यानी द्रोणाचार्य, उनके जीवन को आज हम वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण।